हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। आज की वीडियो के अंदर हम दो वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल कैप्स म्यूचुअल फंड्स, टाटा स्मॉल कैप फंड और कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड, जो दोनों ही पॉपुलर फंड्स हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फैक्ट से समझें इन दोनों ही फंड्स के बारे में, तो आपको सबसे पहले मैं अगर एज बताऊं तो ये दोनों ही फंड्स जो हैं काफ़ी रिसेंट फंड्स हैं। ऑलमोस्ट इनका अभी 5 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट 4.5 ईयर्स ही हुए हैं एग्जिस्टेंस में। तो ये एक पॉइंट बन जाता है। नॉर्मली अगर किसी फंड के अंदर कोई इन्वेस्ट करता है तो ऐसे फंड के अंदर करता है जिसके अंदर थोड़ी सी हिस्ट्री हो, ज़्यादा टाइम हो, जिसके अंदर हमने देखा हो लॉन्ग टर्म में उसके कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं, कैसे उसने रिस्क मैनेज किया है। सो ये एक पॉइंट बन जाता है अबाउट दीज टू फंड्स की दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ हिस्ट्री हैं, बट काफ़ी दोनों ने बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। तो हम आगे चलते हैं। क्योंकि ये दोनों फंड्स थोड़े से रिसेंट हैं तो इसलिए इसका AUM जो एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्जिनली आपका कैनरा रोबेको का ज़्यादा है, दैट इज ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ का, और आपका जो टाटा स्मॉल कैप का है दैट इज क्लोज टू 6,000 करोड़ रुपीज़ का है। लेकिन अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टॉक्स, तो यहाँ पे कैटेगरी एवरेज के ऑलमोस्ट बराबर हैं। आपका थोड़ा सा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है कैनरा रोबेको में, जिसके अंदर आपके क्लोज टू 84 नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। लेकिन वहीं पे आपका टाटा स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा सा लेस, या आप उसको बोल सकते हैं थोड़ा सा कंसंट्रेटेड म्यूचुअल फंड है। इसमें 60 नंबर ऑफ कंपनीज आती हैं। अब ये कौन कौन सी मार्केट कैपिटलाइजेशन से आती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ये दोनों ही जो फंड्स हैं आपके स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स हैं, तो ये तो हो गया कि आपके ऑलमोस्ट 65% आपके स्मॉल कैप्स के होंगे। तो अगर हम कैनरा रोबेको पे यहाँ पे फोकस करते हैं तो आपका जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज है, आप उसका लोकेशन देख सकते हैं, वो थोड़ा सा इन्होंने रखा हुआ है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 12 to 15% आपका लार्ज कैप्स एंड मिड कैप्स के अंदर भी एलोकेटेड है, यानी कि 15% जो है आपका लार्ज एंड मिड कैप्स में है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्टिंग में अगर आप टाटा स्मॉल कैप देखते हैं तो वो बहुत ही कंसंट्रेटेड, उसने स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो सिर्फ स्मॉल कैप्स के अंदर एलोकेशन किया मोर देन 80%। तो ये पॉइंट बन जाता है। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो कंपनीज या म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो बैलेंस करके रखते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप्स आपको पता है थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकते हैं, रिस्की हो सकते हैं। तो थोड़ा सा एवरेज आउट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए लार्ज कैप्स या मिड कैप्स थोड़ा सा बफर प्रोवाइड करा सकते हैं। बट टाटा स्मॉल कैप थोड़ा सा रिस्की बेट ले रहा है। जैसे यहाँ पे एलोकेशन से लग रहा है कि उसने सारा ही एलोकेशन स्मॉल कैप्स के अंदर डाल दिया। तो इससे ये होगा कि जब स्मॉल कैप्स की रैली आएगी जैसे आजकल हो रही है, तो आपकी टाटा स्मॉल कैप के रिटर्न्स बहुत बढ़िया आएंगे। लेकिन इन केस अगर आपके जो रैली है वो नहीं आएगी, या फिर लेट्स सपोज आपकी डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगा इन स्मॉल कैप्स, तब आपको यहाँ पे बफर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स की लोकेशन काफ़ी कम है, आप बोल सकते हैं ना के बराबर है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। आप जिस तरीके के इन्वेस्टर है, अगर आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर हैं तो मे बी हम टाटा स्मॉल कैप मार्केट कैप से दे सकते हैं, बट एक्चुअल रिस्क पैरामीटर्स हम इसके रिस्क पैरामीटर से ही देखेंगे। जहाँ पे अगर हम देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा, बीटा एंड रेशियोज, तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के देखें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको पता है कम होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्जिनली आपका कैनरा रोबेको की बेटर आ रही है, क्योंकि इसके रिटर्न्स बेटर आ रहे हैं आपके टाटा के। अभी अगर हम नियर टर्म के देखेंगे आगे, तो आपके अल्फा की वैल्यू थोड़ी सी बेटर आ रही है फ्रॉम कैनरा रोबेको। बीटा की वैल्यू आपको पता है कम होनी चाहिए, कि थोड़ी सी वॉलिटिलिटी बताता है। यहाँ पे भी आपका टाटा स्मॉल कैप की जो वैल्यू आ रही है वो कम आ रही है। आपके शार्प रेशियो एंड सॉर्टिनो रेशियो यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि आपका सॉर्टिनो रेशियो आपका कैनरा रोबेको, यानी कि जब डाउन साइड मार्केट आता है तब, या डाउन जब मार्केट जाता है तब आपको जो रिस्क बाय रिटर्न्स जो आपको मिलते हैं, ये आपको जो बेटर मिलते हैं आपको सॉर्टिनो रेशियो के, यानी कि आपको कैनरा रोबेको के अंदर। क्योंकि इन रेशियो का मतलब होता है रिटर्न्स बाय रिस्क, यानी कि अगर ज़्यादा वैल्यू होगी तो अच्छा होता है। सेम अगर आप शार्प रेशियो देखेंगे, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो आपका बेटर रिस्क मैनेज होता है, यानी कि जब मार्केट डाउन आएगा, और यही हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि लार्ज एंड मिड कैप्स का क्योंकि लोकेशन टाटा के अंदर कम है, तो ये पॉइंट बन सकता है जब मार्केट में सिग्निफिकेंटली फॉल आएगा, स्पेशली इन स्मॉल कैप्स। तो अभी तो शॉर्ट टर्म में आई नो कि काफ़ी बढ़िया रैली आई है, इसलिए काफ़ी लोग को रियलाइज नहीं होगा, बट दिस वैल्यूज कैन चेंज जब अगर स्मॉल कैप्स की रैली बंद हो जाती है या डाउन साइड स्टार्ट होता है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद इसका देखते हैं सेक्टर एलोकेशन, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बहुत ही सिमिलैरिटी है इस फंड्स की। दोनों ही जो फंड्स हैं आपके, तीनों सेक्टर, टॉप 3 सेक्टर सेम है, फाइनेंशियल्स, सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे। तो हम डिफरेंस देखने के लिए हम स्टॉक एलोकेशन पे आ जाते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं टाटा स्मॉल कैप्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका IDFC लिमिटेड की सबसे हाईएस्ट एलोकेशन है, क्लोज टू 4%। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपकी है बैसिफ इंडिया, क्लोज टू 3%। फिर है आपकी क्वेस्ट कॉर्प, वन ऑफ द B2B कंपनीज, 3%। उसके बाद अगर आप देखेंगे सारे ही लेस देन 3% का लोकेशन है, जहाँ पे आपकी एक बेवरेजेस कंपनी, अल्कोहल कंपनी आ जाती है, रेडिको खैतान। रियल एस्टेट सेक्टर से कीस्टोन रियल्टर्स,
Then we have Elentus Black, we have CE Info Systems, UTI, AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी है. वी हैव गोकुलदास एक्सपोर्ट्स एंड पोर्ट्स कंपनी है आपके पास गुजरात. तो ये कंपनीज हो जाती हैं आपकी टॉप 10 एलोकेशंस. अभी रिसेंट के टाइम पे आप रिटर्न देखेंगे तो सबके बढ़िया रिटर्न आ रहे हैं. नेक्स्ट अगर हम कैनरा रोबेको पे मूव करते हैं, जहाँ पे आपने देखा था कि हमारे पास स्टॉक्स थोड़े से ज़्यादा थे, इसलिए आप देखेंगे हाईएस्ट जो हमारे पास KEI इंडस्ट्रीज है वो 3% तक भी नहीं है, हमारे पास कम है. तो इस तरीके से भी फंड मैनेज करते हैं. आपको पता है रिस्क मैनेज करने के लिए वो ओवर डाइवर्सिफाई करके चलते हैं, एक ही किसी कंपनी के अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हैं. इसलिए बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी टॉप कंपनी लेट्स सपोज कल परफॉर्म नहीं भी करती हैं. तो इट्स लाइक कि आपका पूरा ये ओवरऑल एक तरीके से आप बोल सकते हैं 84 कंपनीज को लेके चल रहा है और डाइवर्सिफाई कर रखा है अपने इसने रिटर्न्स एंड रिस्क. अगर हम देखें तो नेक्स्ट एलोकेशन इसकी सेरा सैनिटरी वेयर, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, NBFC से हमारे पास आ जाती हैं. देन वी हैव भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, टीटागढ़ वैगन्स इज देयर, देन KSA इंटरनेशनल लिमिटेड, हमारे पास केन्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कैनफिन होम्स, PVR एंड V-Guard. तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कुछ एक मिड कैप सेक्टर कंपनीज भी हैं और सारी ही जो कंपनीज हैं वो 1 या 2% तक की एलोकेशन है और इन कंपनीज के रिटर्न्स भी अच्छे आ रहे हैं अगर हम रिसेंट रिटर्न्स देखते हैं. तो फाइनली अगर हम रिटर्न्स पे आते हैं, रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं है. YTD रिटर्न्स आपके मार्जिनली टाटा स्मॉल के आपके बेटर आ रहे हैं और 1 ईयर के अंदर भी आपका जो है यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस है. पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स इवन तो हम कंपेयर कर रहे हैं और आपके टाटा स्मॉल के आपके रिटर्न्स बेटर आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है रिसेंटली स्पेशली स्मॉल कैप की बढ़िया रैली आई है मार्केट के अंदर. तो ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो दोनों कंपनीज के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं. ऑलमोस्ट दोनों ने एट पार दिए हैं, मोर देन पैसा डबल करके दिया है यहाँ पे. अगर हम देखें तो क्योंकि आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देखना है या स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन रखनी है. काफ़ी लोग जो हैं सिर्फ एक शॉर्ट ड्यूरेशन देख के कैनरा रोबेको फॉर एग्जांपल अभी थोड़ा सा डाउन परफॉर्म कर रहा था तो यहाँ से पैसा शिफ्ट करके किसी और फंड को ढूंढ रहे हैं. टाटा इज परफॉर्मिंग गुड उसमें डाल रहे हैं. लेकिन अगर आप चाहे टाटा में डालें किसी और के अंदर भी इन्वेस्ट करें, आपको इन्वेस्ट करना है, कन्विक्शन रखनी है, उसके बाद ही रखनी है. जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर डाउनफॉल आ गया चेंज नहीं कर लेना है अपना फंड. एटलीस्ट फॉर 2.5 to 3 years तो आपको देखना है किसी फंड को. अगर वो अंडर परफॉर्म करता है कैटेगरी एवरेज से तभी आपको चेंज करना है किसी फंड को और अपने गोल्स के हिसाब से ही इन्वेस्ट करिए. बहुत ज़्यादा ओवर डिवर्सिफाई मत करिए क्योंकि स्मॉल कैप्स में अच्छी रैली आ रही है. दैट डजंट मीन कि आप सारी कंपनीज के अपने म्यूचुअल फंड्स इसके अंदर रख लें. लेट्स सपोज कि आप अपने निपॉन इंडिया का भी, कैनरा का भी, टाटा का भी, SBI का भी, तो डोंट डू दैट. ऐसे चीज़ मत करिए. बाकी आपको क्या इन्वेस्ट करना है अपने फंड मैनेजर की फाइनल एडवाइस के बाद ही करिएगा. सो आई होप यू गॉट सम आइडिया. आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैनल उसके साथ सब्जेक्ट के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स अ लॉट.